किसी ने बहुत खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण कभी-कभी चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि वो मेरी वजह से शायद चुप हो गया है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार कहानी आज आपके पास लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा एक बड़े राज्य पर राज करता था। उसका मंत्री बहुत बहुत बुद्धिमान था। उसको अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। दोस्तों, राजा रोज अपने शहर पे जाता था और लोगों से मिलता था। दोस्तों, ये उसकी शुरू से आदत थी। एक दिन भरे दरबार में वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा कि मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मंत्री ने कहा, बोलिए राजन। उस राजा ने सबके सामने बोला कि मंत्री जी, आप तो कितने ही बुद्धिमान हैं, विलक्षण प्रतिभा है आपके अंदर, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि जितने बुद्धिमान आप हैं उतना ही मूर्ख आपका लड़का है। दोस्तों, सभी लोग दरबार में हंसने लग गए। मंत्री ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ महाराज? तो उस राजा ने हंसते हुए कहा कि मंत्री जी, आपको मालूम है कि रोज मैं राज्य के दौरे पर सवेरे जाता हूँ और मैं सबसे मिलता हूँ। आपका लड़का भी रोज मुझे मिलता है और पिछले कितने ही सालों से मैं उससे एक प्रश्न बोलता हूँ, पूछता हूँ और उसका वो अनोखा उत्तर देता है। मैं उससे केवल एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि सोना कीमती है ज्यादा या चांदी कीमती है? तो वो हमेशा ये बोलता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, जैसे ही राजा ने ये बात बोली, सब लोग पूरे दरबार में ठाके मारकर हंसने लगे और उस मंत्री ने अपना सर झुका लिया। उसको तो जैसे काटो तो खून नहीं, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने शर्म से सिर झुका कर कहा कि जी महाराज, मुझे अपने लड़के से जरूर बात करने दीजिए। और जब दरबार समाप्त हुआ, वो बहुत ही क्रोधित मन से, दुखी मन से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसके लड़के ने कहा कि पूछिए पिताजी। तो उस मंत्री ने वही प्रश्न पूछा कि बेटा, ये बताओ, सोना ज्यादा कीमती है, चांदी ज्यादा कीमती है? तो लड़का बोला, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? उसमें कोई दो राय नहीं है कि सोना ज्यादा कीमती है। मंत्री ने एक गहरी सांस भरी और कहा कि बेटा, फिर तुम मुझे ये बताओ कि जब सोना ज्यादा कीमती है तो रोज तुम राजा को जब तुमसे वो प्रश्न पूछते हैं, तुम उन्हें उत्तर चांदी क्यों बोल देते हो? तो लड़के ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसने कहा, ओहो पिताजी, ये बात है, रुकिए जरा, मैं आपके पास अभी आता हूँ। दोस्तों, वो लड़का अंदर गया और एक बहुत भारी सा बड़ा सा संदूक लेकर आया और अपने पिता के सामने रख दिया। उसने कहा, पिताजी, ये कारण है। तो उसके पिता ने कहा कि क्या है इसमें? तो लड़के ने कहा, आप जरा खोल कर देखिए। और दोस्तों, जैसे ही उस मंत्री ने उस संदूक को खोला, वो संदूक चांदी के सिक्कों से धबाधब भरा हुआ था। मंत्री देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, बेटा, ये क्या, ये कहां से तुम्हारे पास आए? लड़के ने मुस्कुराते कहा, पिताजी, यही तो उस उत्तर का जादू है। तो मंत्री ने कहा, बेटा, जरा खोल कर समझाओ। तो उसने कहा कि पिताजी, जब मैं रोज सवेरे खड़ा होता हूँ तो महाराज कितने ही सालों से रोज आते हैं और रोज मेरे सामने एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का रख देते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बेटा, जिसमें से जो ज्यादा कीमती है वो उठा कर ले जाओ। तो मैं भी बड़े प्यार से चांदी का सिक्का ले जाता हूँ और ऐसा ही जैसे मैं करता हूँ, राजा हंसने लग जाते हैं और हर रोज वही यही काम करते रहते हैं। इसलिए चांदी के सिक्के मेरे पास इकट्ठे होते गए। यदि पिताजी मैंने पहले ही दिन सही उत्तर दे दिया होता कि सोना ज्यादा कीमती है, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ ये संदूक जो है आपको मिलता ही नहीं, इसलिए मैं जानबूझ के गलत उत्तर देता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही उसके पिता ने अपने पुत्र का ये उत्तर सुना, उसने गर्व से अपने बेटे को अपने गले लगा लिया। तो दोस्तों, देखा आपने, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी समझदारी के कारण उस छोटे से लड़के ने पिछले कितने ही सालों में कितने सिक्के इकट्ठे कर लिए। दोस्तों, ये है बुद्धिमत्ता का परिणाम। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों में हमें भी सोच और समझ कर कार्य लेना होता है। दोस्तों, जब हमारा मन शांत होता है, हमारा मन शीतल होता है, हमारी बुद्धि तेज और सकारात्मक रूप से कार्य करती है, तो हर परिस्थिति में समझने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति हमको सहज मिलती है। दोस्तों, यही एक वाइज, एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। और दोस्तों, जब सोचने और समझने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति हमारे पास आती है दोस्तों, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने जीवन को सफलता के मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को सदा अपने पास रखिएगा। है ना मजेदार कहानी? शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।